दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग ABCD मॉडल फ्लावर डेवलपमेंट का देखने वाले हैं। तो दोस्तों ABCD मॉडल को डील करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले कुछ बेसिक जो इसके फंडामेंटल हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग मेन ABCD मॉडल पे स्विच करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ABCD मॉडल को मैंने क्या किया है, दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि एक पार्ट में पढ़ाने पर वीडियो काफ़ी लंबी हो जानी है। मान लीजिए कि ये कोई प्लांट है, ठीक है दोस्तों, ये कोई प्लांट है, ये इसके रूट्स हैं, ठीक है दोस्तों। मान लो ये क्या है, यहाँ पे सॉइल है, ठीक है। जो अपर मोस्ट एपेक्स पे पार्ट है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सूट एपिकल मेरिस्टम, यानी सैम बोलेंगे, सूट एपिकल मेरिस्टम। और ये जो रूट वाला पार्ट है, रूट का जो एपेक्स वाला पार्ट है उसे भी हम लोग क्या बोलेंगे, रूट एपिकल मेरिस्टम, यानी रैम, क्या बोलेंगे, रैम बोलेंगे, ठीक है। ये तो आप लोग जानते ही होंगे। तो अब दोस्तों क्या होता है कि यदि सैम को यानी सूट एपिकल मेरिस्टम को क्या करना है, ट्रांजिशन करके फ्लावर बनाना है। अगर उसे फ्लावर बनाना है तो उसे क्या करना पड़ेगा, खुद को ट्रांजिशन करने पड़ेगा या तो मॉडिफाइड करना पड़ेगा, तब हो जाके क्या बनेगा, एक फ्लावर बनेगा, ठीक है। यानी कि सूट एपिकल मेरिस्टम को क्या करना पड़ेगा, फ्लावरिंग फॉर्म में जाने के लिए ट्रांजिशन करना पड़ेगा। अब ये जो ट्रांजिशन हो रहा है दोस्तों, उसको क्या कौन करवा रहा है, कुछ जीन्स हैं जो करवा रहे हैं, उसे हम आगे देखने वाले हैं। तो पहले हम लोग अपने मेन मॉडल जो ABC मॉडल है उसे डील कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग ABC मॉडल पे नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे। तो ABC मॉडल की तरफ अगर हम चलें दोस्तों, तो यहाँ पे क्या है, ABC मॉडल इज मेन मॉडल, क्या है, ये मेन मॉडल है। एंड दिस मॉडल कंट्रोल्ड बाई थ्री टाइप ऑफ जीन्स, ठीक है। तीन टाइप की जीन्स होती हैं जो कि इसको कंट्रोल करती हैं, ABC मॉडल को, ठीक है। अगर हम बात करें जो फर्स्ट टाइप है जीन्स का, वो क्या है, फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन्स। यानी ये क्या करती हैं, जितने भी एक फ्लावर में जितने भी टाइप के ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, उन्हें ये कंट्रोल करते हैं, ठीक है, उन्हें बनाने में मदद करते हैं या कंट्रोल करते हैं। दीज जीन्स कंट्रोल एंड मेंटेन्स द फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी, यानी उनकी आइडेंटिटी को मेंटेन कर रखती हैं। जैसे कि फ्लोरल ऑर्गन क्या होते हैं, जैसे कि पेटल है, सेपल है, एंड्रोसियम है एंड गाइनोसियम है। तो ये जो ऑर्गन्स हैं, पेटल, सेपल, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम, इनको क्या करती है, ये जीन्स क्या करती हैं, इनकी आइडेंटिटी को मेंटेन करके रखती हैं। यानी कि किसी जीन में म्यूटेशन हो जाए और वो जीन क्या कर रहा है, जैसे कि मान लो कोई जीन है जो कि सेपल को फॉर्म करवाने के लिए क्या है, जिम्मेदार है। अब उसमें म्यूटेशन हो जाएगा तो सेपल को फॉर्म नहीं होने देगा, ठीक है। इसलिए इन्हें क्या बोला गया है, फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन्स। जो नेक्स्ट हमारा जीन है वो क्या है दोस्तों, वो है मेरिस्टम आइडेंटिटी जीन्स, ठीक है। सेकंड टाइप हमारा है मेरिस्टम आइडेंटिटी जीन। दीज जीन्स मेंटेन्स द आइडेंटिटी ऑफ मेरिस्टम एंड स्विचेस द मेरिस्टम टू द फ्लोरल ऑर्गन, ठीक है। ये जीन्स क्या करती हैं दोस्तों, ये क्या करती हैं, मेरिस्टम की आइडेंटिटी को मेंटेन करके रखती हैं, और जब टाइम आता है मेरिस्टम को फ्लोरल ऑर्गन में चेंज करवाने को, तो ये क्या करवाती हैं, स्विच करवा देती हैं दोस्तों। वो क्या है, कैडेस्ट्रल जीन्स, ठीक है दोस्तों, क्या है, कैडेस्ट्रल जीन्स। कैडेस्ट्रल जीन्स क्या करती हैं दोस्तों, दी जीन सेट ए बाउंड्री ऑफ फ्लोरल ऑर्गन, क्या करती हैं, फ्लोरल ऑर्गन जो बनते हैं, सेपल, पेटल, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, उनको क्या करती हैं, एक बाउंड्री सेट करती हैं कि कहाँ से कहाँ तक कौन सा फ्लोरल ऑर्गन क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा, ठीक है। एंड सो दे एक्सप्रेस ओनली ऑन इट्स राइट फ्लोरल पोजीशन, ठीक है। क्या करती हैं, राइट फ्लोरल पोजीशन पे ही ये उन्हें बनने देती हैं, ठीक है। उनकी सेट बाउंड्री सेट कर देती हैं कि यहीं तक तुम क्या कर सकते हो, बन सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं दोस्तों कि कौन से सेट में, किस टाइप के जीन्स के सेट में कौन कौन सी जीन्स आती हैं, ठीक है। अब हम फ्लोरल मेरिस्टम आइडेंटिटी जीन्स की बात करें तो लीफी, शॉर्ट फॉर्म इसका हमने कोष्टक में लिख दिया है दोस्तों। सेकंड क्या होता है, एपिटाला 1, AP1। थर्ड क्या है, कलीफ्लावर या CAL, ठीक है। नेक्स्ट जो सेट है क्या है, फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन्स का है। जीन्स में फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन्स में कितनी आती हैं, 3 क्लास आती हैं। फर्स्ट क्लास कौन सा है, क्लास A जीन्स का। इसमें कौन कौन सी जीन्स आती हैं दोस्तों, तो इसमें आती है एपिटाला 1, यही से AP1 भी कहते हैं। एपिटाला 1 दोस्तों फ्लोरल मेरिस्टम आइडेंटिटी जीन्स और फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन्स दोनों में आता है, ये चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे। सेकंड हम लोग बात करते हैं दोस्तों, तो क्या है, एपिटाला 2, कौन सा है, क्लास A जीन में क्या है, एपिटाला 2 है। अब क्लास B जीन्स की बात करते हैं, यहाँ पे क्या आता है, एपिटाला 3, पिस्टिलाटा। यहाँ पे 2 जीन्स आती हैं, कौन कौन सी, एपिटाला 3 और पिस्टिलाटा।
अब थर्ड जो हमारा क्लास है वो क्या है दोस्तों, क्लास सी जीन्स। इसमें कौन जीन आती है, वो है एगमस, एजी आती है, यानी यहाँ एक ही जीन आती है दोस्तों। यदि हम किसी फ्लावर को आउटर टू इनर देखें तो उसमें 4 होल होते हैं। कितना होता है, 4 होल होते हैं, ठीक है। अब उसी सीक्वेंस में हम लोग देखने वाले हैं कि कौन सा ऑर्गन फ्लावर का कहाँ पे सिचुएटेड रहता है, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें इस फ्लावर की दोस्तों, तो यहाँ पे जो फर्स्ट होल होगा, जो फर्स्ट होल होगा वो कौन सा होगा, सेपल का होगा। किसका होगा, सेपल का होगा दोस्तों, ठीक है, सेपल का होगा। और उसे हम सेपल को और क्या बोलते हैं दोस्तों, कैलिक्स बोलते हैं, या शॉर्ट फॉर्म में उसे ऐसे बोलते हैं। और वो कहाँ पे होगा, ये ग्रीन वाला पार्ट, ये जो ग्रीन वाला पार्ट है वो क्या है, सेपल का है, ठीक है दोस्तों। ये किस में है, फर्स्ट होल में है। अब सेकंड होल की हम लोग बात करें तो यहाँ पे क्या आएगा, पेटल आएगा। ये पेटल जो कलरफुल डायग्राम है, जो कलरफुल पार्ट है फ्लावर का, वो क्या है, पेटल है, ठीक है, या तो इसे करोला भी कहते हैं। अब जो थर्ड होल है दोस्तों, यहाँ पे क्या है, स्टेमन आएगा। स्टेमन कौन सा पार्ट है उसका, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है, फ्लावर का कौन सा पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या आएगा, थर्ड होल में आएगा। अब फोर्थ होल की बात करें यहाँ पे दोस्तों, तो ये जो पार्ट है ये क्या है, ये क्या है, गाइनोसियम है, या तो इसे कार्पेल बोला जाता है। क्या बोलते हैं, कार्पेल या गाइनोसियम, ठीक है। ये फोर्थ होल में आने वाला है, ठीक है। तो फर्स्ट होल में क्या आएगा दोस्तों, सेपल आएगा। सेकंड होल में क्या आएगा, पेटल आएगा। थर्ड होल में क्या आएगा, स्टेमन आएगा। और फोर्थ होल में क्या आएगा, गाइनोसियम आएगा, या तो कार्पल, ठीक है। हम लोगों ने इसका क्या कर लिया, ओरिएंटेशन देख लिया। अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्या देखने वाले हैं, हम लोग देखने वाले हैं मैड बॉक्स जीन फैमिली क्या होती है, ठीक है। मैड बॉक्स जीन फैमिली क्या है और इसमें कौन कौन सी जीन्स आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखें दोस्तों, तो मैड बॉक्स कीजिए क्या है, मैड बॉक्स क्या है, कंजर्व्ड सीक्वेंस मोटिव है। क्या है, कंजर्व्ड सीक्वेंस मोटिव है, ठीक है। द जीन्स विच कंटेन मोटिव, दिस मोटिव, यानी जो मैड बॉक्स मोटिव जो है, जो जीन कंटेन करती हैं, जिनके पास मैड बॉक्स मोटिव होता है, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, मैड बॉक्स जीन फैमिली। वो क्या आती हैं, मैड बॉक्स जीन फैमिली के अंदर आती हैं, ठीक है। अब हम लोग ये देखें इसमें कौन कौन सी जीन आती हैं, तो हम लोग देखने वाले हैं कि ऑल द फ्लोरल आइडेंटिटी जीन्स, जो फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन्स हैं दोस्तों, AP1, AP3, PI और एगमस, ये सारी क्या हैं, मैड बॉक्स जीन फैमिली की जीन्स हैं, ठीक है। एक्सेप्ट कौन सी, AP2, कौन सी है दोस्तों, AP2 जो है क्या है, वो मैड बॉक्स जीन फैमिली का जीन्स नहीं है। अब हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, जीन ग्रुप तो आप लोग जानते ही होंगे। क्लास ए जीन यहाँ पे क्या आता है, AP1, AP2। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्लास बी जीन में, तो यहाँ AP3 और PI आता है। क्लास सी जीन की बात करें तो यहाँ एगमस आता है, 1 जीन है ओनली, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं, तो कौन सी जीन कौन सा फंक्शन करती है, इस बारे में देख लेते हैं दोस्तों। तो अगर जीन फंक्शन की बात करें दोस्तों, तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो क्लास ए जीन्स है, क्या है दोस्तों, क्लास ए जीन्स है और क्लास सी जीन्स है। क्लास ए जीन और क्लास सी जीन वो क्या है, म्यूचुअल एंटागोनिस्टिक है। कैसी है, म्यूचुअल एंटागोनिस्टिक। म्यूचुअल एंटागोनिस्टिज्म का क्या मतलब है दोस्तों, म्यूचुअल एंटागोनिस्टिज्म का मतलब है कि जब जहाँ पे ए जीन रहता है, यानी यहाँ पे मान लो ए जीन है, ठीक है, ये ए जीन है, ठीक है, ये ए जीन है, वो क्या करेगा, अपने स्थान पे क्या करेगा, सी जीन को इनहिबिट करेगा। मतलब जहाँ पे ए जीन रहता है, वो अपने स्थान पे जहाँ पे वो प्रेजेंट है, वो क्या करेगा, सी जीन को इनहिबिट करेगा। क्या करेगा, सी जीन को इनहिबिट करेगा कि तुम मेरे पास, यानी मेरे स्थान पे नहीं आ सकते, ठीक है। और सी जीन क्या करेगा, सी जीन भी ए जीन को अपने स्थान पे इनहिबिट करेगा। यानी जहाँ का ऑर्गन आइडेंटिटी वो प्रोड्यूस करता है सी जीन, बोलेगा ए नहीं आ सकते तुम, ठीक है। और जहाँ पे ए बनाता है ऑर्गन आइडेंटिटी जिन भी ऑर्गन का, वो बोलेगा सी तुम नहीं आ सकते यहाँ पे, ठीक है। लेकिन दोस्तों मान लो कि ए जीन में म्यूटेशन हो जाए, ठीक है। अगर ए जीन में म्यूटेशन हो जाता है तो सी जीन क्या करेगा, ए के स्थान पे आ जाएगा, ठीक है। ए जीन के स्थान पे आ जाएगा और वहाँ एक्सप्रेस कर जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लो सी जीन में म्यूटेशन हो गया तो क्या करेगा, ए जीन सी जीन की जगह पे जाके क्या करेगा, एक्सप्रेस कर देगा, ठीक है। इसलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअल एंटागोनिस्टिक, ठीक है, जीन्स। अब नेक्स्ट हम लोग बात करें क्लास ए जीन। जब क्लास ए जीन अकेला रहता है, यानी क्लास ए जीन अकेला प्रेजेंट है, वो तो क्या करेगा, वो सेपल फॉर्म करेगा। क्या करेगा, सेपल फॉर्म करेगा। जो ग्रीन वाला पार्ट था उसे क्या बोलते हैं, सेपल, ठीक है। तो वो उसे अकेला रहेगा तो क्या करेगा, सेपल फॉर्म करेगा। ए प्लस बी जीन क्या करेंगे, पेटल फॉर्म करेंगे। यानी क्लास ए जीन के साथ यदि क्लास बी जीन भी आ जा रहा है तो क्या करेगा, पेटल ऑर्गन फॉर्म करेगा, ठीक है। यदि क्लास बी प्लस सी जीन है, ठीक है, अब क्लास बी प्लस सी जीन आ रहे हैं दोनों, तो दोनों मिलकर क्या फॉर्म करेंगे, स्टेमन यानी एंड्रोसियम फॉर्म करेंगे, ठीक है।
और दोस्तों यदि क्लास सी जीन प्रेजेंट है, ठीक है, क्लास सी जीन क्या है, ओनली प्रेजेंट है, तो क्या फॉर्म करेगा, कार्पेल। क्या करेंगे, एक टेबल फॉर्म में देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग यहाँ पे देखें अगर दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख रखा है, यहाँ पे मैंने क्या लिख रखा है, यहाँ पे मैंने क्लास ऑफ जीन्स लिख रखा है और यहाँ पे फ्लावर स्ट्रक्चर लिख रखा है, यानी कौन सी जीन कौन से फ्लावर स्ट्रक्चर को फॉर्म करेगी वो मैंने लिख रखा है। तो हम लोग एक एक करके समझेंगे। तो हम लोग फर्स्ट में देखते हैं, तो यहाँ पे कौन सी दोस्तों जीन्स है, वो है क्लास ए जीन। उसमें क्या क्या आता है, AP1 प्लस AP2 आते हैं, ठीक है। और वो क्या फॉर्म करता है, सेपल, यानी उसका शॉर्ट फॉर्म SE, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे A प्लस बी जीन। A प्लस बी जीन क्या फॉर्म करती हैं, पेटल फॉर्म करती हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे B प्लस सी जीन क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, स्टेमन फॉर्म करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, ये यहाँ पे क्या है, सी जीन है, यानी एगमस, क्या करेंगे, ये एगमस वाली जीन है, वो क्या करेगी, कार्पेल पार्ट को फॉर्म करेगी, ठीक। इस पार्ट में हम लोग डील करने वाले हैं दोस्तों कि अगर हम जीन को क्या करें, उसका ओरिएंटेशन देखना होगा, तो उसे हम कैसे शो करेंगे, यहाँ पे हम लोग देखते हैं दोस्तों। तो मान लीजिए दोस्तों, हमने क्या किया, यहाँ पे क्लास ए जीन को प्लॉट कर लिया, उसके बाद हमने उसके बगल में क्या किया, क्लास सी जीन को क्या किया, प्लॉट कर दिया। अब क्लास बी जीन क्या है दोस्तों, दोनों के साथ वर्क करता है, यानी ए जीन के साथ भी और सी जीन के साथ भी, ठीक है दोस्तों। उसे हम क्या करेंगे, ऐसी जगह पे प्लॉट करेंगे जिससे क्या हो, वो क्लास ए जीन और क्लास सी जीन दोनों से इंटरेक्ट कर रही हो, ठीक है। सेपल फॉर्म करने के लिए हमें कौन सी जीन की ज़रूरत पड़ती है, क्लास ए जीन की, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया है, यहाँ पे क्लास बी जीन यहाँ पे नहीं है, ठीक है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे क्लास बी जीन नहीं है, ठीक है। तो क्लास ए जीन ओनली क्या करेगा, जिसमें दो जीन आते हैं, AP1 और AP2 पल फॉर्म करेंगे। अब सेकेंड हम लोग जीन की बात करें, यहाँ पे कौन सा आता है, यहाँ पे क्लास ए प्लस बी जीन आता है, ठीक है दोस्तों। और वो उसमें कौन कौन सी जीन आते हैं, AP1 AP2 AP3 प्लस PI, ठीक है। ये दोनों मिलके क्या फॉर्म करते हैं, पेटल फॉर्म करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग क्या बात करने वाले हैं, क्लास सी प्लस बी जीन, ठीक है। ये दोनों मिलके क्या फॉर्म करने वाले हैं दोस्तों, ये स्टेमन फॉर्म करते हैं, ठीक है। और ए प्लस बी जीन को मिलाएंगे तो हम कौन कौन सी जीन आएगी, AP3 प्लस PI प्लस एगमस, ठीक है। अब अगर क्लास सी जीन अकेली है, ठीक है, क्लास सी जीन है, ठीक है, उसमें कौन सी जीन आती है, एगमस आती है। क्लास सी जीन अकेला रहता है दोस्तों, तो कौन से पार्ट को, कार्पेल पार्ट को क्या करता है, फ्लावर के प्रोड्यूस करता है। तो दोस्तों अब हम लोग म्यूटेशन केस देखने वाले हैं, जिसमें किसी भी क्लास के जीन में यदि म्यूटेशन हो जाए तो किस तरह का फिनोटाइप शो करेगा फ्लावर, इस बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यदि क्लास ए जीन में म्यूटेशन हो जाए, ठीक है, यदि क्लास ए जीन में म्यूटेशन हो जाए तो क्या होगा, इफ देयर इज म्यूटेशन इन क्लास ए जीन, क्लास सी जीन एक्सप्रेस इन प्लेस ऑफ क्लास ए जीन इन द होल 1 एंड होल 2। तो दोस्तों हमने पहले इस बारे में देख लिया था कि क्लास ए जीन और क्लास सी जीन क्या है, म्यूचुअल एंटागोनिस्ट, कैसा शो करते हैं दोनों, म्यूचुअल एंटागोनिस्टिज्म। यानी क्लास ए जीन में यदि म्यूटेशन हो जाएगा तो क्या होगा, क्लास ए सी जीन क्या करेगा, उसके प्लेस पे आके एक्सप्रेस करने लगेगा, ठीक है दोस्तों। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके म्यूटेशन केस के बारे में देखेंगे कि यदि नॉर्मल कैसा जीन शो करता है तो कौन कौन से पार्ट कहाँ पे बनते हैं, और यदि म्यूटेंट फिनोटाइप हो गया है तो कौन सा पार्ट कहाँ पे बनेगा। हमने क्या है, यहाँ पे नॉर्मल फिनोटाइप लिख रखा है फ्लावर का, यहाँ पे हमने होल नंबर लिख रखा है, यहाँ पे म्यूटेंट फिनोटाइप, यानी यदि म्यूटेशन हो जाए तो म्यूटेंट फिनोटाइप कैसा दिखेगा, इसके बारे में लिख रखा है, इसे हम एक एक करके समझेंगे। यदि दोस्तों हम फर्स्ट होल की बात करें तो नॉर्मल में क्या होता है, फर्स्ट होल में क्लास ए जीन होता है और वो क्या करता है, सेपल फॉर्म करता है, ठीक है। लेकिन अगर म्यूटेशन हो जाए तो वहाँ पे क्या होगा, एक ही स्थान पे क्या होगा, सी जीन एक्सप्रेस कर जाएगा और वहाँ पे क्या करेगा, फर्स्ट होल में कार्पेल जो है, कार्पेल पार्ट फ्लावर का वो बनाएगा, ठीक है। सेकेंड होल की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, ए प्लस जीन मिल के क्या करेंगे, पेटल फॉर्म करेंगे। लेकिन अगर दोस्तों म्यूटेशन हो जाए क्लास ए जीन में, क्या होगा, क्लास सी प्लस बी जीन क्या करेंगे, मिलके क्या करेंगे, स्टेमन बना देंगे। क्या बना देंगे दोस्तों, स्टेमन फॉर्म करना शुरू कर देंगे, क्योंकि दोस्तों क्लास ए जीन क्या हो गया है, म्यूटेंट हो चुका है। थर्ड होल की बात करें तो यहाँ क्या होता है, बी प्लस सी जीन मिलके क्या करते हैं, स्टेमन फॉर्म करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि म्यूटेशन नहीं हुआ है ना तो बी जीन में या ना तो सी जीन में, इसलिए यहाँ भी क्या होगा, थर्ड होल में स्टेमन अपना नॉर्मल फॉर्म होगा, ठीक है। अब फोर्थ होल की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, क्लास सी जीन क्या करता है, कार्पेल फॉर्म करता है और यहाँ पे भी कार्पेल फॉर्म करेगा। तो यदि जो म्यूटेंट फॉर्म बनेगा दोस्तों वो कैसा बनेगा, कार्पेल स्टेमन स्टेमन कार्पेल, ठीक है, यदि क्लास ए जीन में म्यूटेशन हो जाए। नेक्स्ट क्लास बी जीन में म्यूटेशन हम लोग देखेंगे। ये दोस्तों क्लास बी जीन में हम लोग म्यूटेशन देखें, इन क्लास बी जीन द
द सेकेंड एंड थर्ड होल क्या होगा, फ्लावर स्ट्रक्चर का क्या होगा, चेंज हो जाएगा, यानी सेकेंड एंड थर्ड होल क्या होगा, अफेक्टेड होगा। ठीक है, क्लास बी जीन में जो म्यूटेंट फिनोटाइप है उसे देखने वाले हैं। फर्स्ट होल, सेकंड होल, थर्ड होल और फोर्थ होल में क्या क्या बनने वाला है यदि क्लास बी जीन में म्यूटेशन हो जाए। क्योंकि नॉर्मल फिनोटाइप आप लोग क्लास ए जीन म्यूटेशन में देख चुके हैं, इससे अब मैं डील नहीं करूँगा। अब मैं क्या करूँगा, म्यूटेंट फिनोटाइप को आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, हम क्लास ए जीन की बात करें तो नॉर्मल है, तो क्या करेगा, सेपल फॉर्म करेगा। ठीक है, अब ए प्लस बी मिल के क्या करते थे, पेटल फॉर्म करते थे। लेकिन दोस्तों जब बी एब्सेंट है तो ए अकेले प्रेजेंट है, तो क्या करेगा, फिर से सेपल फॉर्म करेगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे बी प्लस सी जीन मिलके क्या कर रहे थे दोस्तों, स्टेमन फॉर्म कर रहे थे। ठीक है, बी प्लस सी मिलके क्या कर रहे थे, स्टेमन फॉर्म कर रहे थे। लेकिन जब दोस्तों बी जीन में क्या हो गया, म्यूटेशन हो गया है, तो क्या होगा, यहाँ पे कार्पल फॉर्म होगा। क्योंकि क्लास सी ओनली जीन क्या करता है, कार्पल फॉर्म करवाता है। अब कार्पल जीन दोस्तों हम लोग फोर्थ होल में यदि बात करें तो यहाँ पे क्लास सी जीन तो प्रेजेंट है और वो भी कार्पल क्या करेगा, फॉर्म करेगा। तो जो फिनोटाइप निकल के आएगा दोस्तों कैसा होगा, सेपल सेपल कार्पल कार्पल का। कैसा आएगा, सेपल सेपल कार्पल कार्पल का। हम लोग अब क्लास सी जीन म्यूटेशन देखने वाले हैं। तो यदि क्लास सी जीन में म्यूटेशन हो जाए दोस्तों तो क्या होगा, हमने पहले ही पढ़ रखा है कि क्लास ए जीन और क्लास सी जीन क्या है, म्यूचुअल एंटागोनिस्टिक। तो क्लास ए जीन क्या करेगा, क्लास सी जीन की जगह पे जाके एक्सप्रेस कर जाएगा। ठीक है, कहाँ पे, और अफेक्टेड एरिया कौन सा होगा दोस्तों, थर्ड होल और फोर्थ होल होगा। कौन सा, थर्ड होल और फोर्थ होल होगा। यदि क्लास सी जीन में म्यूटेशन हो जाए तो हम लोग क्या बोले हैं, थर्ड होल और फोर्थ होल अफेक्टेड होने वाले हैं। ठीक है, कौन सा, थर्ड होल और फोर्थ होल। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड तो नॉर्मल रहने वाले हैं, तो फर्स्ट और सेकंड तो नॉर्मल हैं। थर्ड होल में हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, बी प्लस सी जीन मिलके क्या बना रहे थे दोस्तों, स्टेमन बना रहे थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, सी जीन में म्यूटेशन हो गया तो यहाँ पे क्लास ए जीन प्रेजेंट हो गया है, वो क्या फॉर्म करेगा, बी प्लस ए जीन क्या करते हैं, पेटल फॉर्म करते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट हम लोग फोर्थ होल की देखें, जो इफेक्टेड वाला होल है उसमें हम लोग देखते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे क्लास सी ओनली जीन क्या करता था, फॉर्म कार्पेल फॉर्म करता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो, म्यूटेशन हो गया दोस्तों। तो म्यूटेशन हो गया दोस्तों तो क्या फॉर्म होगा, क्लास ए जीन वहाँ पे एक्सप्रेस करेगा और वो क्या फॉर्म करेगा, सेपल फॉर्म करेगा। तो जो म्यूटेंट फिनोटाइप बन के आएगा दोस्तों कैसा होगा, सेपल पेटल पेटल सेपल। कैसा होगा, सेपल पेटल पेटल सेपल। अब दोस्तों हम लोग क्या करने वाले हैं, एक ही स्लाइड में सारे म्यूटेशन केस को क्या करने हैं, देखने वाले हैं। तो यदि हम दोस्तों नॉर्मल फिनोटाइप की बात करें तो फर्स्ट होल में यहाँ पे हमने होल लिख रखा है, कौन सा होल है। ठीक है, यहाँ पे हमने नॉर्मल फिनोटाइप लिख रखा है, जैसे कि सेपल, फर्स्ट होल में सेपल, सेकंड में पेटल, थर्ड में स्टेमन, फोर्थ में क्या है, कार्पल फॉर्म होता है, नॉर्मल फिनोटाइप। अब क्लास ए जीन यदि म्यूटेंट है तो कैसा फिनोटाइप शो होगा, तो कैसा फिनोटाइप शो होगा, कार्पल स्टेमन स्टेमन कार्पल। कौन सा फिनोटाइप शो होगा, कार्पल स्टेमन स्टेमन कार्पल। अब क्लास बी जीन में यदि म्यूटेशन हो जाए तो कैसा फिनोटाइप शो होगा, सेपल सेपल कार्पल कार्पल। ठीक है, सेपल सेपल कार्पल कार्पल। अब यदि क्लास सी जीन में म्यूटेशन हो जाए दोस्तों तो कैसा फिनोटाइप शो होगा, सेपल पेटल पेटल सेपल। क्या होगा, सेपल पेटल पेटल सेपल। ठीक है, पार्ट में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, ABCD मॉडल डील करेंगे। तो यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों तो आप इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसी तरह के नए टॉपिक पे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर